हेलो नमस्कार राम राम साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स का ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है और ये सारे के सारे क्वेश्चन सन 2026 में आयोजित जो हुई घटनाएं उन पर आधारित जो है रहने वाले। बहुत ध्यान से देखना है क्लास को, हर पॉइंट को नोट करना है। नहीं आते तो बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है। सारे एपिसोड जो हैं इनको भी बहुत शिद्दत से जो है एक दो बार पढ़ के जाना, एग्जाम में फायदा आपको मिलेगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में WTO का 214 नंबर का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये कहां पर दोस्तों है। WTO की बात करूं आपसे, देखो नाटो का कहां पर हुआ अभी हाल ही में। नाटो का मैंने आपको लिखवाई दिया था। G7 का पूछूं आपसे, 25 वाला कहां पे हुआ है, 25 वाला कहां पे हुआ है, 26 वाला कहां पे, ठीक है। G20 की बात करूं मैं आपसे, इसका 25 कहां पर, 26 कहां पर, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें आपसे, इसका 25 कहां पर, 26 कहां पर, है ना। कॉप 30 की कॉप की बात करूं आपसे, इसका 30 25 में जो हुआ वो कहां पे हुआ है, और 31 दोस्तों आपके जो है कहां पर होगा, यह भी आपको छापना है, ठीक है। एक WTO की बात करूं, इसका जो सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है, ये 5 सम्मेलन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाटो दोस्तों कहां पे हुआ है आपके, नाटो जो आपके ये अंकारा के अंदर है ना। नाटो कहां पर है, अंकारा तुर्की है ना। G7 25 हुआ था कहां पर, कनाडा के अंदर, ठीक है। और 26 कहां पर हुआ है आपके, फ्रांस में एवियन शहर में, आपको ध्यान रखना है ना। G20 25 कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, नोट करना है। 26 कहां पे होगा, USA के अंदर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिक्स 25 कहां पे हुआ था, ब्राजील के अंदर हुआ था। 26 कहां पे होगा, इंडिया के अंदर होगा, 18वें नंबर का। कॉप 30 कहां हुआ था आपके, ये बेलम के अंदर हुआ था, कहां पे, बेलम में, ब्राजील में। कॉप 31 कहां पर होगा, ये अंत्याल्या के अंदर आपके, तुर्की दोस्तों कहां पे होगा, अंत्याल्या तुर्की जो है आपके यहां पर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने, WTO का 40 नंबर का सम्मेलन कहां पर होगा, कैमरून। कैमरून की राजधानी क्या है, याउंडे। क्या राजधानी है इसकी, याउंडे इसकी राजधानी, नोट करना कैमरून की। और WTO का बैठक कैमरून में आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वर्ष 25 का इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार किसको चुना गया आपके, ये ग्राका मचेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो किसने एग्रीमेंट किया है, तेलंगाना ने एग्रीमेंट किया, ठीक है। सवाल पूछे किसके साथ किया है, संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस जो है वो किसके बर्थडे पर आयोजित किया आपके, देखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे पे किया है। कौन सी तारीख को किया है, 23 जनवरी की तारीख को किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पराक्रम दिवस। हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने दोस्तों कहां दस्तक दी आपके, अरे आपके फर्न की मैं बात करूं आपसे, कहां पर है, ये संयुक्त आपके राज्य अमेरिका, USA, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में रूस, यूक्रेन और USA के बीच USA के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर जो है कहां पर दोस्तों आयोजित किया आपके, ये अबू धाबी के अंदर हुआ। कहां पर हुआ आपके, अबू धाबी जो है यहां पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है, सिक्किम को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ICC ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप में शामिल किया था, ये बांग्लादेश की जगह ना, किसकी जगह, बांग्लादेश की जगह शामिल किया था। मैंने आपको सब कुछ लिखवाया था इसके बारे में कि इसका जो होस्ट है वो इंडिया इसका होस्ट था, इंडिया इसका विजेता था। न्यूजीलैंड को हमने हराया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हराया था। सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, संजू सैमसन मैन ऑफ द सीरीज थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। और रोहित शर्मा जो आपके ग्लोबल एम्बेसडर जो हैं वो रोहित शर्मा थे। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 26 दोस्तों कहां पे हुआ आपके, तो विंग्स इंडिया 26 जो है ये हैदराबाद के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का शुभारंभ कहां किया है, दिल्ली राष्ट्रपति भवन के अंदर जो लाइब्रेरी स्थापित की है उसका नाम है ग्रंथ कुटीर, है ना। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है, शेख जोहान बिन हमद को किया गया, ध्यान रखना। और किसके स्थान पे, रणधीर सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है। ये शूटिंग के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनसे पहले यही अध्यक्ष थे रणधीर सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रवीण वशिष्ठ की बात करें आपसे, तो हमारा जो विजिलेंस कमीशन है आपके उसके अंदर कौन है आपके, प्रवीण वशिष्ठ का नाम ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं चंद्रकांत लहरिया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। हाल ही में आधिकारिक तौर पर वेसिलस सबटिलिस
2024 को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य, मैंने अभी आपसे कहा था केरल देश का पहला राज्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गणतंत्र दिवस परेड 26 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को मिला, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यूरोपियन यूनियन की जो हेड थी उर्सुला वॉन डोर, ये इस बार चीफ गेस्ट थी, आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जो है गणेश उत्सव जो है और वंदे मातरम थीम के साथ जो है इस बार आयोजित हुआ है, ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 26 नोटिफाइड कर दिए हैं, 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। इसी तारीख से भारत में इनकम टैक्स जो एक्ट है 2025 है यह भी लागू हो गया, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक जीडीपी में दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, पूछूं आपसे, लेकिन 7.4%, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 25-26 में कितनी ग्रोथ है? 7.4%। हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन है? हंसिजा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में, देखो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, बिहार में नहीं है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। ऐसी उदयपुर झील कहां पर है? बिहार के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र किसने लॉन्च करा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार, पहली बात तो ये हैंडीक्राफ्ट का दोस्तों मेला है, सूरजकुंड मेला। सवाल पूछे कि इसका आयोजन कहां पर होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है, हरियाणा के अंदर। इसका भागीदार देश कौन है? तो मिस्र इसका भागीदार देश है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय बजट 26-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, अरे ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे? आपके क्रिएटिव जो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 1 है, ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधि। 16वां वित्त आयोग ने विभाज्य पुल में राज्यों का हिस्सा पहले की बराबर ही रखा है, 41%, आपको ध्यान रखना है। अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। हाल ही में हाल ही में रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर देश का पहला यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा होती है, यह है कहां पर? ओडिशा के अंदर। ड्रोन के लिए, किसके लिए? ड्रोन के परीक्षण के लिए ना। हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुसम फेस्टिवल पूछूं आपसे, तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थाई पुसम पूछे आपसे, थाई पुसम जो है तमिलनाडु, आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं बथुकंबा और बोनालू पूछूं आपसे, जैसे अभी चल रहा है कौन सा? बोनालू, ठीक है। तो बथुकंबा और बोनालू फेस्टिवल कहां पर है? ये तेलंगाना के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तेलंगाना में ना। थाई पुसम हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, पोंगल हो गया, ये आपके तमिलनाडु के अंदर नोट करना है। आगे देखिएगा, जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? आपके जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार जो है ये वीरभद्रन रामनाथन को मिला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। किसको मिला है? वीरभद्रन रामनाथन जी को दिया गया ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, हाल ही में विंग्स इंडिया 26 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला? आपके, अरे वर्ष का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का जो अवार्ड है यह किसको मिला है? विंग्स इंडिया 26 के अंदर वर्ष का दोस्तों बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिल्ली को दिया गया, नोट करना है। ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहां पर? बंगलुरु के अंदर, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय सेना आईटीबीपी में अग्नि परीक्षा अभ्यास जो है कहां पर आयोजित किया? आपके, तो अग्नि परीक्षा पूछूं आपसे, शियोम प्रहार पूछे आपसे, शियोम प्रहार पूछूं आपसे, अग्नि परीक्षा पूछे कहां पर हुआ है? तो ये जो अभ्यास है लिखना आपके, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है ना। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? अरे शक्ति योजना बायोफार्म क्षेत्र की योजना है, बजट के अंदर घोषणा होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा स्टेटस प्रदान करा? कल ही मैंने आपको लिखवाया था, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट यंत्र इंडिया लिमिटेड। कल आपको मैंने नवरत्न मिनी रत्न कंपनी आपको लिखवाई थी, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा भारत विस्तार, एक बहुभाषी एआई टूल जो है ये आपके कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, और जयपुर के अंदर, कहां पे लॉन्च हुआ था? ये जयपुर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, बजट में इसकी घोषणा की गई थी, ध्यान रखना है, ठीक है, भारत विस्तार की। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के मध्य अभ्यास खंजर कहां पे हुआ है? ये खंजर दोस्तों असम के अंदर हुआ है, ठीक है। तो भारत किर्गिस्तान खंजर। भारत कजाकिस्तान पूछूं आपसे कौन सा है? भारत दोस्तों कजाकिस्तान काजिंद अभ्यास। भारत उज्बेकिस्तान डस्टलिक अभ्यास। ये मध्य एशिया के साथ होने वाले हमारे अभ्यास है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो ये आपके मणिपुर जो है यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं। कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं? 13वें क्रम के मुख्यमंत्री आपको मणिपुर के युमनाम खेमचंद, ध्यान रखना है ना। केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहां विकसित दोस्तों करने की घोषणा की गई आपके, अरे कछुआ ट्रेल्स कहां विकसित किया जाएगा आपके, नोट करना। तो ये जो है ओडिशा, कर्नाटक, केरल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी बनी है आपके? तो वर्ल्ड की पहली खुदरा कंपनी है वॉलमार्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अनहास सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए
ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 26 का खिताब कहाँ जीता है? यूएसए ने जीता है, ठीक है। अभी अनाज सिंह आप सभी जानते हैं, कारनामा किया इतिहास में, भारतीय पहली भारतीय महिला बनी है जूनियर जो आपके स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ उसको जीतने वाली है ना। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी आपके इनका वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है। तो यूएसए के अंदर जीता है अनाज सिंह, ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है, और यह आकाश किताब पूछूं आपसे जी चंद्रमौली की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है आकाश किताब, ठीक है। हाल ही में भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहां पर हुई है? ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है? आर्टिकल 21 दोस्तों इसे के तहत किया है, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का जो अधिकार है इसको भी फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। सुरक्षित आपके फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का अधिकार है ना, फुटपाथ पर सुरक्षित चलने का जो अधिकार है इसको भी फंडामेंटल राइट घोषित किया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? अलवर शहर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक दोस्तों मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ओडिशा में आप सभी जानते हैं कि व्हीलर द्वीप दोस्तों या फिर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, आपको ध्यान रखना है ओडिशा के अंदर, ठीक है। वहां पे अग्नि 3 जो मिसाइल है इसकी टेस्टिंग हुई है हाल ही में, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर जो है इसका दोस्तों उद्घाटन कहां किया है, ठीक है। तो ये कौन सा हेलीकॉप्टर बेटा आपके? तो ये हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरुआत करने वाले भारत के वर्तमान उड्डयन मंत्री, भारत के सबसे युवा मंत्री कौन? आपके राम मोहन नायडू जी। और बंगलुरु ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर एक ना आपके बंगलुरु जो है ये करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब जीतने वाली कौन है? शूर्य तामिरी का नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया। कौन सा? बुल्गारिया है। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। टोटल देश कितने? 27 देश आप सभी जानते हैं। मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। इस बार हमारे 26 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन थे? यूरोपियन यूनियन चीफ गेस्ट था। इसकी हेड कौन है वर्तमान में? उर्सुला वॉन डोर इसकी हेड है। और 27 जनवरी को आपको याद होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, जिसको हम मदर ऑफ द ऑल डील के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन? आपके यह है काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके मिलिट्री से आपके जो आपके पास आउट होने वाली जो ग्रुप आपके महिलाओं का पास आउट हुआ है उसमें पहली कौन थी? आपके साई यादव। कौन थी? साई यादव थी, आपने नाम सुना होगा। बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर है काम्या कार्तिकेयन, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहां भाग लिया है? झारखंड के अंदर। संथाली भाषा भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं उसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन आपके हुआ था? आपके तो याद करो, आपके जो आपके 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था, नोट करना, जिसमें बोडो, मैथिली और आपके इसके अलावा संथाली और डोगरी, ये 4 लैंग्वेज आपके एक साथ जोड़ी गई है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 26 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने अप्लाई किया? आपके तो पूछो आपसे किसने अप्लाई किया, लिखना यूरोपियन जो यूनियन है आपके, इसके द्वारा आपके लगाया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यूरोपियन संघ के द्वारा। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहां से कहां चलाएगा? तो लिखना गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में ना। मैंने आपसे कहा था कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहां स्टार्ट हुई है? दिल्ली से वाराणसी के बीच में। देखो कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नमो भारत ट्रेन की बात करूं मैं आपसे, तो नमो भारत ट्रेन नोट करना आपके, जिसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो ये आपके दिल्ली से कहां पर? दिल्ली से मेरठ के बीच में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नमो भारत या फिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें आपसे, लिखना तो ये हरियाणा के अंदर स्टार्ट हुई है, जिंद से सोनीपत के बीच में, ध्यान रखना है ना। और स्लीपर ट्रेन पूछो वंदे भारत गुवाहाटी हावड़ा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन में कौन सा स्थान हासिल करा है? तो चावल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत जो है पहले स्थान पर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए एग्रीमेंट किया है? सूर्यास्त के लिए एग्रीमेंट हुआ है इजराइल के साथ, ठीक है। सवाल पूछूं हैमर के लिए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? तो हैमर के लिए फ्रांस के साथ। राफेल के लिए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? राफेल के लिए फ्रांस के साथ, है ना। ब्रह्मोस के लिए किसके साथ
एग्रीमेंट हुआ है? ब्रह्मोस के लिए रूस के साथ में। S400 ट्रायम्फ के लिए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ आपके? यह भी रूस के साथ में, ठीक है। सूर्यास्त के लिए इजराइल के साथ में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा आपके? असम। कौन सा हो गया? असम हो गया। और जो आपके 8वां वेतन आयोग है किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? आपके जस्टिस रंजना देसाई जो है इनकी अध्यक्षता में बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में द्वीप के खोगला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? आपके सेकंड नंबर वाला। दोस्तों कौन सा हुआ? आपके सेकंड नंबर वाला हुआ है। पहला भी यहीं पर हुआ, आपके सेकंड भी यहीं पर हुआ ना। शुभंकर पूछूं आपसे तो पर्ल शुभंकर आपके द्वीप के खोगला बीच पर आयोजन हुआ है, दूसरा नंबर का है। और टॉप पर कौन आया? कर्नाटक जो है आपके इसमें टॉप पर आया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है दोस्तों ना। तो ये कहां लॉन्च किया? आपके पूछूं आपसे कहां लॉन्च हुआ, सवाल लिखना। अंडमान निकोबार। कहां लॉन्च हुआ है? अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में इसको लॉन्च किया गया ना। हाल ही में डीआरडीओ के सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? अरे स्वदेश तकनीक दोस्तों याद कीजिएगा, पोर्टेबल आपके पानी का प्यूरिफिकेशन करने के लिए तकनीक है। स्वदेश तकनीक आपके डीआरडीओ ने डेवलप की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहां पर हुई है? मुंबई के अंदर पहली बैठक हुई है। बाकी भुगतान नियामक बोर्ड की बात करूं आपसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा भुगतान नियामक बोर्ड जो है इसका गठन किया गया और मुंबई में इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सेकंड चरण दोस्तों कहां पे आयोजित हुआ आपके? तो बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सेकंड चरण जो है कहां पर हुआ है? तो बिम्स्टेक में देश कितने? आपके 7 देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहां पे दोस्तों आयोजन हुआ इसका? विशाखापट्टनम के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखना, हाल ही में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना आपके, हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? और भैरव बटालियन ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये कहां से लॉन्च हुई थी? ये जयपुर के अंदर लॉन्च हुई थी, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको जयपुर से शामिल किया गया है, भैरव बटालियन आपको नोट करना है। हाल ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UI आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, अगर इसकी बात की जाए इसका शुभंकर क्या है? तो उदय इसका शुभंकर है, आपको ध्यान रखना है। कौन है? उदय इसका शुभंकर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो खम्मा गणी है बेटा किसका शुभंकर है? ये खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे जो कि भारत के अंदर राजस्थान के अंदर हुए थे यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभंकर क्या था? इसका मैस्कॉट शुभंकर जो है वो था खम्मा गणी। क्या था? खम्मा गणी शुभंकर था। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया। कहां से? किसने? आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया इसके अंदर जो है। और ये कौन से क्रम का हुआ था? 5वें क्रम का हुआ है, ध्यान रखना ना, 5वें क्रम का है। खम्मा गणी शुभंकर है, राजस्थान के अंदर हुआ, चंडीगढ़ ने टॉप किया है। ये 4 क्वेश्चन आपको इसमें ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर। हाल ही में दिवंगत माधव गौडगिल का संबंध किससे आपके? तो माधव गौडगिल जो आपके इकोलॉजिस्ट है, बहुत ही फेमस, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए समिति जो बनाई गई थी उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे माधव गौडगिल, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में पहला स्थान हासिल करने वाले कौन? आपके उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड ने इसमें टॉप किया, आपको ध्यान रखना है। किसने टॉप करा है? उत्तराखंड ने इसमें टॉप किया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। हाल ही में IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय दोस्तों एयरलाइन, इसमें इंडिगो शामिल है, स्पाइस जेट शामिल है, एयर इंडिया शामिल है। इसमें अभी जो है कौन शामिल हुआ है? आपके आकाशा एयर जो है शामिल हुआ है, ठीक है। कौन हुआ है? आकाशा एयर जो है यह शामिल हुआ है, ऑप्शन नंबर 100 बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी संख एयर जो है आपके, जो कि उत्तर प्रदेश का आप सभी जानते हैं नया एयरलाइंस है, अलहिंद एयरपेस, अलहिंद आपके फ्लाई, इन तीनों को भी हाल ही में अप्रूवल मिला है, ठीक है, एयरलाइंस के रूप में। किसको? संख को, अलहिंद को और फ्लाई एक्सप्रेस को, ध्यान रखना है। बाकी आकाशा IATA में शामिल हो गया, ध्यान रखना। हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी कहां पे मिली है? सो देखो कमला, और अगर सवाल पूछे आपसे तो कमला कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कमला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश का, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने, हाल ही में EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। इसरो ने इसको हाल ही में इस साल लॉन्च किया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह N1 मिशन लॉन्च हुआ था। और इस मिशन को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV-C62 से लॉन्च किया गया था। लेकिन ये मिशन क्या हो गया? असफल हो गया। जहां पे हमें पहुंचाना था उस टारगेट ऑर्बिटर में नहीं पहुंचा पाए। हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 25 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ये स्वाति शांता कुमार जो है, ऑप्शन नंबर बी, इनको सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य है? आपके केरल, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। तो केरलम के अंदर, केरलम आपके
केरलम में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बैसिलस जो आपके सूक्ष्म जीव था उसको राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किसने किया है? केरल ने किया है। बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला केरल हो गया। एआई अलग डिपार्टमेंट बनाने वाला कौन हो गया? केरल हो गया। चारों का आंसर केरल आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति किसने लॉन्च करा? महाराष्ट्र ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 26 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? हेमनेट को, ठीक है। ये वन बैटल आफ्टर अनोदर पूछूं आपसे किसके लिए मिला है? ये ऑस्कर अवार्ड है, 98 ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनोदर को मिला है। बाकी हेमनेट को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड दिया गया है। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिती डेरे किस राज्य की पहली तो महिला आपके क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। तो मेघालय की पहली जो महिला मुख्य न्यायाधीश हैं वो है आपके कौन सी? आपके वो नोट करना, वो है जस्टिस रेवती मोहित डेरे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां के? दोस्तों आपके मेघालय की बनी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। वहीं थान्या नाथन पूछूं आपसे, थान्या नाथन की बात करूं आपसे तो ये ब्लाइंड जज कहां की बनी है आपके? तो ये पहली ब्लाइंड जज जो है नोट करना, यह है केरल के अंदर। कहां पर? केरल में है। ये भी आपको ध्यान रखना है थान्या नाथन के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता कितनी है? ये है नोट करना 267 गीगावाट के आसपास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप स्थान किसका आपके? तो ये महाराष्ट्र का टॉप स्थान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस इंडेक्स को जारी करने वाला नीति आयोग हो गया और ये कौन सा संस्करण आपके? 4th नंबर का है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार किसको मिला आपके? टोबी कियर्स को मिला, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार किसको मिला है? टोबी कियर्स, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। लास्ट जलो क्रैश जनो हर कोई, मैंने आपसे कहा था साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मारियो कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। हाल ही में निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड एबीडीएम के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, तो ये पहले भारतीय हैं डीवी वेंकटेश्वर आपके वर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क जो है कहां दोस्तों स्थापित होगा आपके? यह है चेन्नई के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहां स्टार्ट हुई? काकीनाडा आपके आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित VSL 4 कंटेनमेंट सुविधा जो है इसकी शुरुआत कहां पे की है? जहां से वर्तमान सांसद है गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेमा आपके लॉन्च करने वाला गूगल, ठीक है। देखो विक्रम LLM लॉन्च करने वाला कौन है बेटा? इसको लॉन्च करने वाला कौन है? जेमिनी को पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला कौन है? जेमिनी को लॉन्च करने वाला कौन है? तो विक्रम LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है इसको लॉन्च करने वाला है सर्वम AI, ठीक है। जेमिनी को लॉन्च करने वाला है गूगल, कौन है? गूगल, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलिए, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 का खिताब जो है, और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये ट्रॉफी क्रिकेट की है। कौन से खेल की है? क्रिकेट की, आपको ध्यान रखना है। जीतने वाला देश कौन सा है? विदर्भ जो है यह है जीतने वाला देश, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है यह कौन सा बना है? तो लिखो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 26 जो है कहां पर दोस्तों आयोजित हुआ आपके? तो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पे जो सम्मेलन है ये दिल्ली के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण हुआ? तो मैंने कहा था आपसे भारत मालदीव और श्रीलंका इसके मध्य दोस्ती अभ्यास होता है, ऑप्शन नंबर एक 17वें नंबर का जो है इसका आयोजन किया गया। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में कौन सी रैंक है भारत की? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में 16वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने आपके? नितिन नवीन को बनाया गया, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। जय शाह कौन है बेटा? ये आईसीसी के जो हेड आपके वो कौन है? आईसीसी के हेड लिखना जय शाह, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान मिला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। राजस्थान में राज संबंध के अंदर है ये। इसके अलावा पार्वती अर्गा जो है, इस पार्वती अर्गा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसको भी इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर राजस्थान हो गया। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण देने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा है? ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नोट करना है, ठीक है। ऑपरेशन शस्त्र जो है इसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ना। आगे
आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का दोस्तों खिताब जो है जीत लिया है। जीतने वाला देश भारत है, हारने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में B.O. चिदंबरनार भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पोर्ट बना है। ये कहां पर तैनात हुआ है, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के पास में तैनात हुआ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला सेकंड दोस्तों भारतीय स्टेट कौन सा है, ठीक है, तो पहला केरल हो गया, सेकंड कौन सा है, गोवा जो है, ये सेकंड हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बुजुर्गों के लिए बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल हो गया, ऑप्शन नंबर आपके एक करेक्ट आंसर, ध्यान रखना ना। एक्सरसाइज मिलान का दोस्तों आयोजन कहां पे हुआ है, ये मल्टीनेशनल अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, नेवी का अभ्यास है मिलान, और ये विशाखापट्टनम के अंदर होता है, ध्यान रखना, ठीक है, कहां होता है, विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन होता है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला कौन है, फुटबॉल की ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। पूछूं आपसे इसका खिताब दोस्तों जीतने वाला कौन है आपकी, लेकिन सर्विसेज जो है इसका खिताब जीतने वाला आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल किसकी पुस्तक है, ये नवीन कुंडू की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीत लिया दोस्तों ना, तो पूछूं आपसे कौन सा मेडल जीता आपके, किसने, तेजस्विनी शंकर ने जीता है, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है। पदक कौन सा पूछूं आपसे, तो पदक नोट करना आपके, तेजस्विनी शंकर जी ने गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली, जहां भी वर्ड क्वांटम आएगा वहां पे अमरावती जो है वो आपका आंसर आने वाला है ना। हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफैक्ट 26 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया आपके, अरे बायोफैक्ट 26 में कंट्री ऑफ द ईयर कहां मिला, जर्मनी के अंदर मिला, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग जो हुई है आपके, इसमें ब्रिक्स शेरपा कौन है, सुधाकर दलेला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला आपके, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत जो है 45वें स्थान पर आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, देखो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत की 91 रैंक आई है, ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सी रैंक है, 91 रैंक भारत की, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है ना। जारी करने वाला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव को रोकने के लिए 182 मिलियन डॉलर का लोन देने की घोषणा किसको की, आपके असम को की, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, पूछो किसकी पुस्तक है, मनोज मुकुंद नरवाणे की पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज किया आपके, देखो इन सीटू जो एयर एक्सरसाइज है वो किसके साथ में हुआ है, तो आपके थाईलैंड के साथ में हुआ है इन सीटू एयर एक्सरसाइज। सवाल पूछे आपसे यहां पर, सवाल दोस्तों आपसे पूछ ले यहां पर कि जो इन सीटू जो एयर एक्सरसाइज है आपके, ये थाईलैंड के साथ हुआ है आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, देखो थाईलैंड के साथ में मैत्री अभ्यास भी इसके साथ में होता है, नोट करना आपके, मैत्री अभ्यास भी इसके साथ होता है। अच्छा मलेशिया की बात करें आपसे तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके साथ, आपके मलेशिया के साथ में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, नोट करना आपके, ये मलेशिया के साथ में होता है। सिंगापुर आप सभी जानते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है यह है सिंगापुर के साथ में बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसके अलावा पूछे आपसे अग्नि वॉरियर अभ्यास भी इन्हीं के साथ होता है, लिखना आपके। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें आपसे तो मित्र शक्ति जो अभ्यास है यह श्रीलंका के साथ होता है, नोट करना आपके, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में होता है। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के साथ में होता है। इन सीटू मैत्री अभ्यास जो है आपके ये थाईलैंड के साथ में आपको ध्यान रखना है। एकता अभ्यास की बात करूं आपसे, एकता एक्वेरियन की बात करें लिखना आपके, तो ये अभ्यास होते हैं कहां पर, मालदीव के साथ, कहां पे होते हैं, मालदीव के साथ में होते हैं, आपको ध्यान रखना है एकता एक्वेरियन अभ्यास। हमारा आंसर हो गया थाईलैंड, ऑप्शन नंबर एक आंसर। केंद्र सरकार ने कितने डसोल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील जो है मंजूर की आपके, 114 राफेल के लिए की, ऑप्शन नंबर सी है। राफेल बनाने वाली कंपनी डसोल्ट कंपनी फ्रांस की कंपनी है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण किसने किया है, मुंबई ने किया। देखो रसगुल्ला 100 मिनट में 200 क्वेश्चन करवाने ही करवाने, ठीक है, इसलिए आप भी फोकस करो टारगेट पूरा करने पर, है ना, कि हम टारगेट पूरा कर पाए, आप जल्दी से रिवीजन कर पाओ, मैं जल्दी से आपको रिवीजन करा पाऊं, ठीक है, यही उद्देश्य है मेरा और आपका, है ना। तो देखिए मुंबई में म्यूजिकल रोड का अनावरण हुआ है जिसमें जय हो गाना चलेगा ना। भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहां पर है, और इसका मुख्यालय बहरीन मनामा, कहां पर है, बहरीन दोस्तों मनामा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों जिस एक्सरसाइज में आपको अल लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, जैसे कि अल नगा है ना, अल नगा पूछूं आपसे,
अल वर्ड मिल जाए तो मतलब वो किसके साथ में हुई है, ओमान के साथ हुई है, नोट करना है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, डेजर्ट वर्ड मिलेगा तो वो यूएई के साथ में। देखो साइक्लोन एक्सरसाइज, साइक्लोन अभ्यास की बात करूं आपसे तो इंडिया और मिस्र के बीच में हुआ है साइक्लोन अभ्यास, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन पूछूं आपसे इंडिया और यूएई के बीच में ना, अल नगा इंडिया और ओमान के बीच में, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है इसका शुभारंभ कहां किया है, असम के अंदर किया है। देश की पहली, नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। हाल ही में देश का पहला सेंट्रल बेस्ड डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम कहां लॉन्च हुआ है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर गांधीनगर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट करा है, पीएम राहत अभियान, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा अभियान है, पीएम राहत अभियान है ना। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितना पैसा दिया है, 1 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश जारी करने वाला कौन था, रूस ने इसको ब्लॉक कर दिया। अपना खुद का जो मैसेजिंग ऐप है उसका उपयोग करने के लिए कहा, रूस ने इसे ब्लॉक किया ना। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, स्मृति मंदाना को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। स्मृति मंदाना को आपके बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी है। पैरा वुमेन आपके प्रीतिपाल हो गई, आपके इमर्जिंग प्लेयर दिव्या देशमुख हो गई, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ एग्रीमेंट करा है, फ्रांस के साथ में। हैमर क्या है, आपके सटीकता के साथ में दोस्तों एक हथियार है, जैसे गोला बारूद समझ लो, पर ये एक्यूरेसी के साथ में जिस पर गिराएंगे उसी पे गिरेगा। प्रिसीजन गाइडेड वेपन आपको ध्यान रखना है, हैमर है ना। 700 T20 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले दोस्तों गेंदबाज कौन है, राशिद खान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहां पर, आपके मथुरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। हाल ही में पहली ऑफिशियल फिडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 26 का जो खिताब है यह जीतने वाला कौन, लिखना आपके, इसको जीतने वाला नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। कहां के रहने वाले, नॉर्वे के रहने वाले, आपको ध्यान ना, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस ने H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का शुभारंभ कहां पे किया, आपके कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में जगह कौन सी, बेमागल। कौन सी जगह आपके कर्नाटक में जगह है दोस्तों, बेमागल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्नाटक में बेमागल के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध किससे, आपके हरियाणा, ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, कहां पे दोस्तों, कहां पर आपके समुद्री संग्रहालय बन रहा है, लिखना आपके, ये गुजरात के अंदर बन रहा है समुद्री संग्रहालय, ठीक है। गुजरात में दोस्तों कहां पर आपके, तो गुजरात में आपके लोथल में, कहां पर, गुजरात में लोथल स्थान पे समुद्री संग्रहालय बन रहा है, ठीक है। वहीं पूछूं आपसे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पे बना है, आपके राखीगढ़ी के अंदर। राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं आपके भिराना स्थल भी कहां पे, हरियाणा के अंदर। हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा दोस्तों कहां से लॉन्च हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है। कृष्णा को हमने कहां से लॉन्च किया, पूछे आपसे, नोट करना। तो कृष्णा भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप है, आपको नोट करना है। ये तमिलनाडु चेन्नई जो आपके यहां से लॉन्च हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास, ठीक है, देखो वज्रघात अभ्यास हुआ राजस्थान के अंदर। कहां हुआ है ये जो वज्रघात अभ्यास है, ये राजस्थान के अंदर हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव, अमेरिका इंडिया के मध्य पानी के नीचे जो केबल बिछाई जाएगी, इसको बिछाने का दोस्तों काम कौन करने वाला है, गूगल करने वाला, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही विक्रम LLM किसने लॉन्च करा, मैंने अभी आपसे कहा शर्वम AI कंपनी ने लॉन्च करा विक्रम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आपको ध्यान रखना है। थान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी, आपके केरल की पहली जो ब्लाइंड जज है आपके, उनका नाम है थान्या नाथन, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा प्राप्त हुई है, आपके, और यून सुक योल जो है लिखना आपके, ये साउथ कोरिया के आपके पहले, इससे पहले राष्ट्रपति थे, इनको जो है आपके उम्र कैद दिया गया, ध्यान रखना। हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत एक AI इनबिल्ड ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करने वाला कौन, आपके, ये गैलेक्स आई, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ये लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदू जो है, ये नारायण गुरु के ऊपर पुस्तक है लिखना आपके, और शशि थरूर की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना, इनकी पुस्तक है, नोट करना। एन इरा ऑफ डार्कनेस भी इन्हीं की पुस्तक है। हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया गया है, भारत को अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में पद्म अवार्डी पंकज आडवाणी ने पहला लिवर विन चैंपियंस कप कहां जीता है, कर्नाटक के बंगलुरु के अंदर जीता है पंकज आडवाणी, नोट करना है। बिलियर्ड्स के बहुत ही
बेस्ट खिलाड़ी हैं। हाल ही में HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर जो है इसको अनुमति देने वाला देश कौन सा? जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में किस राज्य के मशहूर अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 25 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक दोस्तों अवार्ड मिला आपके? ये महाराष्ट्र के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? हरमनप्रीत कौर भारत की तरफ से, ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में पहला नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 26 का शुभारंभ बेटा कहां पे हुआ आपके? ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, भारत और यूएसए के बीच में 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 26 कहां पे हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में प्रहार दोस्तों, अच्छा इसके अलावा पूछे आपसे भारत यूएसए के मध्य कौन कौन से अभ्यास हैं? टाइगर ट्रंप अभ्यास इसके मध्य होता है लिखना आपके, तर्कस जो अभ्यास है ये भी इसके मध्य होता है, कोप इंडिया जो अभ्यास है ये भी इसके मध्य होता है लिखना आपके, एक इंडिया यूएसए आपके जापान ऑस्ट्रेलिया इनके मध्य होता है मालाबार अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? मालाबार अभ्यास है, नोट करना। और ये कहां पर हुआ था? गुआम बीच। कहां हुआ था? गुआम बीच पे हुआ, नोट करना है। और ये कौन से देश है? चारों क्वाड देश। कौन से? क्वाड। तो क्वाड का मालाबार अभ्यास गुआम बीच पे। प्रहार पॉलिसी और रणनीति पूछूं आपसे तो ये आपके गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है। आतंकवाद को रोकने के लिए कौन सी पॉलिसी है? प्रहार पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट दोस्तों फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट दोस्तों स्टेशन सर्टिफिकेट मिला आपके? 5 स्टेशनों को ईट राइट जो स्टेशन सर्टिफिकेट है आपके ये प्राप्त हुआ, नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गोर्जन जो है ये कहां स्टार्ट हुआ है? उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर एक आंसर। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 26 का 7वां एडिशन दोस्तों कहां पे स्टार्ट हुआ आपके? ये पुणे के अंदर स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। लार्सन एंड टुब्रो लीगो इंडिया का निर्माण करेगा तो कहां पर करेगा लिखना आपके? अरे लार्सन एंड टुब्रो लीगो इंडिया महाराष्ट्र के अंदर हिंगोली में, ठीक है। लीगो इंडिया किसके लिए? ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं, गुरुत्वीय जो तरंग है आपके उनके स्टडी के लिए लीगो इंडिया है, महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहां पे आयोजित किया आपके? राजस्थान के अंदर अग्निवर्षा का आयोजन किया, ध्यान रखना है। हाल में यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन अवार्ड किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये आपके कौन सा अवार्ड है? आपके ग्लोबल चैंपियन अवार्ड है ना। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ? राजस्थान के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध पूछो किससे आपके? अरे जीरो प्राइज दोस्तों अवार्ड जो है क्या है आपके? प्रदूषण में कमी लाना इसका उद्देश्य, ऑप्शन नंबर एक आंसर। मणिपुर में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसको दोस्तों अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन जो है बलवीर सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इनको किया गया, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहां लॉन्च करा आपके? ये त्रिपुरा के अंदर लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में इंडियन नेवी ने किस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी के तीसरे फ्लीट की आधारशिला? मैंने कल आपसे कहा था ना कि आईएनएस अर्नाला, आईएनएस एंड्रोथ और आईएनएस अंजदीप, तो ये कौन से नंबर का है? अंजदीप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। पहला आपके अर्नाला है। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन लॉयनेस रोयर की बात करूं आपसे, अरे लॉयनेस रोयर की बात करें आपसे, शेर की दहाड़ की बात करूं तो इजराइल ने इसको लॉन्च किया था, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और वहीं दोस्तों यूएसए ने कौन सा लॉन्च किया था? यूएसए ने किया था एपिक फ्यूरी, है ना, जिसके तहत आप सभी जानते हैं कि ईरान के जो आपके स्टेट हेड ऑफ स्टेट थे आपके, उनकी डेथ आपके अयतुल्ला खुमैनी की डेथ जो है वो इसी ऑपरेशन के द्वारा होती है, एपिक फ्यूरी के द्वारा। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपके 26 की पॉइंट टेबल में कौन टॉप पर आपके? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो पॉइंट टेबल है इसमें इंडियन आर्मी टॉप पर, आपको नोट करना है। ट्राइबल्स गेम्स में कौन टॉप पर है? कर्नाटक टॉप पर है। खेलो इंडिया दोस्तों आपके बीच गेम्स में कौन टॉप पर? आपके कर्नाटक टॉप पर है ना। और अगर पूछे आपसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पर कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे, नोट करना कि यूथ गेम्स 7वें नंबर के कहां पे हुए थे? बिहार के अंदर, 2025 के अंदर हुए थे बिहार में। और इसमें टॉप पर कौन था? महाराष्ट्र टॉप पर लिखना आपके, और गज सिंह इसका शुभंकर है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। गज सिंह शुभंकर है, महाराष्ट्र टॉप पे था, बिहार के अंदर हुआ, 7वें नंबर का है यूथ गेम्स, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट दोस्तों आपके, एक्चुअली में सिक्किम में एक एयरपोर्ट था पाकियांग एयरपोर्ट, उसका नाम चेंज कर दिया है और फ्रीडम फाइटर के नाम पे रख दिया है। 11वां रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट है, ये रायसीना डायलॉग रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में होता है, नोट करना आपके। और इसका चीफ गेस्ट कौन है? फिनलैंड इसका चीफ गेस्ट है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम को लॉन्च करने वाला कौन है? ये महाराष्ट्र इसको लॉन्च करने वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाला पहला ब्लू बॉन्ड LKR जो है, इसका संबंध किस देश से? श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नोट करना। हाल ही में बढ़ते इंसानी जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च करा बेटा? ये प्रोजेक्ट दोस्तों हनुमान की बात करूं मैं आपसे, इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था ना, पवन कल्याण जी ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक किसकी है? धीरज ककाड़िया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? IIT धनबाद के अंदर हुई है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ में मार्च 26 में यूरेनियम आपूर्ति का एग्रीमेंट किया था? आपके कनाडा के साथ दोस्तों यूरेनियम आपूर्ति का एग्रीमेंट जो है वो मार्च 26 में किया था। अभी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एग्रीमेंट हमने किया है ना। आगे बढ़िएगा। हाल ही में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 26 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध है राजस्थान से, ठीक है। और इन्हीं को 2025 के अंदर रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, और रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला ये फर्स्ट NGO है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपके एजुकेट गर्ल्स है ना, राजस्थान का फर्स्ट NGO है ना। हाल ही में किस देश के येलो स्टोन नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हो गया है? USA का। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में एस्मंड बी मार्टिन 26 का अवार्ड जो है जीतने वाली कौन है? कृति कारण, ठीक है। ये बानू मुश्ताक नाम मैंने आपको पहले भी लिखाया हुआ है। इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 25 वाला मिला था, और हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए मिला था। कन्नड़ दोस्तों आपके लेखिका हैं दीपा बिष्ट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस साल ताइवान ट्रेवलॉग को मिला है। पिछली बार बुकर पुरस्कार डेविड स्लेजले को मिला था फ्लैश के लिए, सारी चीजें याद है आपको। और रूबल नागी दोस्तों आपके इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है इस साल, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर आपके स्थापित है? तो ये नेशनल वाटरवे 2 जो कि असम के अंदर है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आपको। ऑप्शन नंबर बी ढोला सादिया के बीच में नेशनल वाटरवे 2। पहला वाला किस पे? गंगा नदी के ऊपर इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया? आपके तरनजीत संधू को आपके दिल्ली का किया गया है। और विनय कुमार सक्सेना जो है इनको लद्दाख का, इन्हें कहा का इन्हें लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपके अपॉइंट किया, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस AI सिस्टम है सुदर्शन लॉन्च करने वाला कौन है? सेबी। कौन है? सेबी है। और सेबी तुहिन कांता पांडे इसके हेड है। मिशन जागरूक भी लॉन्च करने वाला कौन है? मिशन जागरूक भी लॉन्च करने वाला सेबी दोस्तों आपके। प्रवरा को लॉन्च करने वाला भी कौन है? सेबी, ठीक है, ध्यान रखना है। और सुदर्शन भी लॉन्च करने वाला कौन है? सेबी है ना। चलिएगा, हाल ही ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन आपके? ये IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार लेप्रोसी को समाप्त करने वाला वर्ल्ड का सेकंड देश कौन सा? चिली, ठीक है। पहला देश पूछूं आपसे कौन सा है? तो पहला देश आपके हो गया जॉर्डन। कौन सा हो गया? पहला देश जॉर्डन हो गया, ध्यान रखना। सेकंड देश चिली हो गया। ऑप्शन नंबर बी लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, हैंसन रोग को समाप्त करने वाला। हाल ही में चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित है। इसका पहला इंटीग्रेटेड प्लांट आपके जो समुद्र की जो गर्मी है जो आपके उसका उपयोग करके नहीं विद्युत का निर्माण करना, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर एक आंसर। अंडर वाटर सबसे बड़ा तिरंगा लहराने वाले कौन आपके? अंडमान निकोबार, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बनाए गए? मोस्तफा खमनोई जो है ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए। किसके स्थान पर? अयातुल्लाह खमनोई के स्थान पर, है ना। हाल ही में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो यूरोपियन संघ का पहला देश पूछे आपसे कौन है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ में लामित्य अभ्यास किया? आपके सेशल्स के साथ में किया। कौन सा? लामित्य अभ्यास। अभी प्रधानमंत्री कहां गए? सेशल्स गए, ठीक है। जोनाथन कछुआ कहां मिलता है? सेशल्स में मिलता है। 194 इसकी उम्र कितनी है? 194 इसकी एज है, आपके नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहां किया है? दिल्ली के अंदर भारत की पहली आपके रिंग मेट्रो का शुभारंभ हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के देवरीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन 222 फेस्टिवल आयोजित किया गया? आपके अरे देवरीगढ़ सेंचुरी कहां पर? ओडिशा के अंदर। कहां पर है? ओडिशा के अंदर आपके देवरीगढ़ सेंचुरी है, यहां पे आयोजित किया गया, ठीक है। अच्छा भारत का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है पूछूं आपसे? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा के अंदर। ये भी कहां पर? ओडिशा के अंदर, ध्यान रखना। CISF का स्थापना दिवस समारोह
दोस्तों कहां पे आयोजित हुआ आपके, तो CISF का जो स्थापना दिवस समारोह है ये कहां पर हुआ है, ओडिशा के अंदर। कहां हुआ है, ओडिशा के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। आगे देखिएगा, महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च करने वाला कौन है, इंडियन रेलवे। स्टार लगाइएगा, इंडियन रेलवे ने साइन ऐप लॉन्च किया है ना। हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करने वाला कौन है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाल ही में नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में आपके पहला स्थान किसका है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का दोस्तों पहला बैंक कौन सा आपके, तो इंडिया का फर्स्ट बैंक पूछा जाए कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नई दिल्ली में आहार 26 का पार्टनर कंट्री कौन आपके, दिल्ली के अंदर हुआ है आहार, और इटली दोस्तों पार्टनर कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जारी किया है, इसरो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये नोट कीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है, उत्तर प्रदेश का नोएडा। कौन है, उत्तर प्रदेश में नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 आपके स्वाम ड्रोन अटैक, झुंड में जो ड्रोन का अटैक है इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एग्रीमेंट दोस्तों किया है, इंडोनेशिया। इससे पहले ये एग्रीमेंट कौन कौन कर चुके हैं आपके, फिलीपींस कर चुका है एग्रीमेंट आपके, और एक वियतनाम है ना, और अभी किसने किया, इंडोनेशिया ने किया है ये आपके ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का एग्रीमेंट। आगे देखिएगा, नीति आयोग के दूसरे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 26 में दोस्तों अचीवर्स कैटेगरी में आपके टॉप स्थान किसका है, ठीक है। तो देखो कौन सा इंडेक्स है ये, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जारी दोस्तों करने वाला कौन, आपके नीति आयोग जारी करने वाला, ठीक है। इसमें कौन टॉप पर है, ओडिशा टॉप पर है, ऑप्शन नंबर सी अचीवर्स कैटेगरी में टॉप पर है। BCCI के नमन अवार्ड्स के तहत किसे CK नायडू लाइफ टाइम दोस्तों अचीवमेंट अवार्ड मिला, आपके राहुल द्रविड़ को मिला CK लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। आयरलैंड आपके पूछे आपसे कि आयरलैंड की जो फ्रेंचाइजी टीम है इसको खरीदने वाला कौन आपके, तो भी राहुल द्रविड़, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ट्यून पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बेटा, BO चिदंबरनार एयरपोर्ट, आपके पोर्ट सॉरी तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 26 दोस्तों कहां पर आयोजित हुआ आपके, तो इंडियन दोस्तों ऑर्किड फेस्टिवल 26 जो है इसका आयोजन कहां पे किया गया आपके साथ, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 26 जो है इसका आयोजन कहां पे किया गया, पूछूं आपसे, तो इंडियन ऑर्किड जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां पे हुआ है, असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा पूछे आपसे, तो लेना सिक्किम के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ आपके, सिक्किम दोस्तों यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम के अंदर इसका आयोजन किया गया, नोट कीजिएगा ना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समृद्ध गांव, ये कौन से मंत्री है, नॉर्थ ईस्ट के मंत्री है ना, समृद्ध गांव डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ दोस्तों कहां से किया, आपके मध्य प्रदेश से किया। कहां से किया है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में जोस एंटोनिया कोस्टा किस देश के राष्ट्रपति बने, आपके चिली के राष्ट्रपति बने, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह की पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहां पे दोस्तों आयोजित करा है, श्रीनगर के अंदर किया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, जहां पे ट्यूलिप फेस्टिवल होता है। नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 26 की पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसने हासिल करा है, भारत ने टॉप स्थान हासिल करा है, ध्यान रखना, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर हुआ है। एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह एक्स का उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम क्या है, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, आपके जयंती कुमारेश को प्राप्त हुआ है संगीत कलानिधि पुरस्कार, नोट करना। नृत्य वाला किसको मिला है, नरेंद्र जी को मिला है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल कहां पर है, श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहां पर। हाल ही में भारत सरकार ने पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम दोस्तों इसकी मेजबानी कहां पे स्टार्ट किया, आपके तो भारत सरकार ने पहला, देखो पहली बार हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, कहां पे इसकी मेजबानी दोस्तों आपकी आयोजित हुई, लिखना आपके इसकी मेजबानी आपके महाराष्ट्र ने की है, ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार हुआ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसैलिनेशन के लिए एमेक्सियन बेस्ड मटेरियल दोस्तों किसने डेवलप करा, आपके पूछूं आपसे, IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए भी कितने सप्ताह का आपका अवकाश दिया है, 12 वीक का। जैसे कि जन्म देने वाली मां को मिलता है 12 वीक का, उतना ही गोद आपके लेने वाली जो माता उसको भी मिलेगा। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास आयोजित करा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बबीना फील्ड फायरिंग रेंज जो है यहाँ पे अमोघ ज्वाला अभ्यास हुआ है। भव्या योजना का संबंध पूछो दोस्तों आपसे, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भव्या योजना जो है ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए रीसा ब्रांड लॉन्च करने वाला कौन है, जनजातीय
मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया आपके सो? तो एक कालिंजर किला कहां पर आपके दोस्तों, कालिंजर किला आपके कहां पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर कालिंजर किला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में औपचारिक रूप से दोस्तों WHO में किसने अपनी दोस्तों मेंबरशिप जो है वापस ले, लिखना आपके, तो औपचारिक रूप से WHO ने किसने अपनी मेंबरशिप वापस ले ली है? अर्जेंटीना ने ली है। यूएसए अर्जेंटीना जो है आपके मेंबरशिप वापस ले चुके हैं ना। हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन आपके? जावेद अशरफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। हाल ही में बसंत उत्सव चापचार कूट कहां पे हुआ है? रमपीकर कूट ना, मिजोरम के अंदर। मीम कूट, चापचार कूट, एंथुरियम, सारे के सारे कहां पर? मिजोरम, ठीक है। खारची पूजा, आपके गरिया पूजा, ये सारे कहां पर? त्रिपुरा के अंदर, ध्यान रखना है। बोनालू बथुकम्मा जो चल रहा है वर्तमान में, बोनालू, ये तेलंगाना आपको नोट करना है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में मतलब कि आतंकवाद से कौन सा देश कितना प्रभावित है, इसमें पाकिस्तान टॉप पर है, भारत जो है 13वें स्थान पे। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन अपॉइंट हुआ आपके? अनुतिन चारना विरुकुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहां पर है? देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में, देश का पहला एलपीजी एटीएम गुरुग्राम, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सरहुल फेस्टिवल कहां पर है? झारखंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सरहुल फेस्टिवल आपके झारखंड के अंदर, ध्यान रखना है। हाल ही में प्रारंभ 26 आईटी जागरूकता अभियान किसने लॉन्च करा आपके? ये वित्त मंत्रालय, ठीक है। ये है किससे संबंधित? आपके नया जो इनकम टैक्स एक्ट आया है आपके, जो कि 1 अप्रैल 26 से लागू हुआ है, उससे संबंधित है, और वित्त मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा है ना। हाल ही में सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया आपके? भूपति राज वर्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नोट करना। हाल ही में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का आगाज किस फिल्म के साथ में हुआ है? शिराट फिल्म के साथ में जो है इसका आगाज हुआ है। हाल ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको नोट करना है, पहला बैंक है, ठीक है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन सी आपके? आरसीबी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आरसीबी सबसे कीमती फ्रेंचाइजी है किसके? आईपीएल के इतिहास की, आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, वन उत्पाद के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है।